हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, सेंट्रल आइडिया कक्षा 12 का ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो जॉन कीट्स ब्रिटिश के एक रोमांटिक कवि हैं, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसकी रचना की गई है। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय ए ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। द पोएम माने कविता, ए थिंग ऑफ ब्यूटी माने सुंदरता की वस्तु। सुंदरता की वस्तु इज कंपोज्ड बाय ए ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। इज माने है, कंपोज्ड माने रचित की गई, बाय ए ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, बाय माने के द्वारा, ए ग्रेट माने महान, ब्रिटिश माने ब्रिटिश के, रोमांटिक माने प्रेम प्रसंग युक्त। तो ब्रिटिश के एक प्रेम प्रसंग युक्त कवि के द्वारा इसकी रचना करी गई है, जिनका नाम क्या है, जॉन कीट्स है। तो इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स अस, द पोएट माने कवि, डिस्क्राइब्स अस अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी कि द पोएट माने कवि, द डिस्क्राइब्स माने हमको बताता है या वर्णन करता है, अबाउट माने के बारे में, ब्यूटीफुल थिंग्स सुंदरता की वस्तुओं के, यानी कवि इस कविता में हमें सुंदरता की वस्तुओं के बारे में बताता है, सुंदर वस्तुओं के बारे में बताता है। आगे, ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ जॉय। ब्यूटीफुल थिंग्स माने सुंदर वस्तु है या सुंदरता की वस्तु है। आर माने होती है, आर माने होती है द सोर्स ऑफ जॉय। सोर्स माने स्रोत, ऑफ जॉय माने आनंद का, यानी कि ब्यूटीफुल वस्तुएं जो होती हैं, सुंदर वस्तुएं जो होती हैं, वो आनंद का स्रोत होती हैं। आगे, एंड माने और, व्हाट प्लीजर डज द ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस। व्हाट प्लीजर डज द ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस। व्हाट प्लीजर कितना आनंद, डज द ब्यूटीफुल थिंग्स यानी कि सुंदर वस्तुएं, सुंदर वस्तुएं गिव माने देती हैं, अस माने हमको। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम कोई सुंदर वस्तु खरीद कर लाते हैं तो बार बार जब हम उसको देखते हैं तो हमें क्या लगता है, हमारे मन को बहुत ही तसल्ली होती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, आगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस जॉय फॉर एवर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग माने के अनुसार, टू द पोएट माने कवि के, कवि के अनुसार, द थिंग ऑफ ब्यूटी, द थिंग ऑफ ब्यूटी माने सुंदरता की वस्तु, प्रोवाइड्स माने देती है, प्रदान करती है, माने हमको, जॉय फॉर एवर, जॉय माने आनंद, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, यानी कि जो सुंदरता की वस्तु होती है वो हमें सदैव के लिए, हमेशा के लिए क्या प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। बिकॉज माने क्योंकि, ब्यूटी नेवर डाइज, क्योंकि सुंदरता नेवर माने कभी नहीं, डाइज माने मरती है, यानी सुंदरता कभी मरती नहीं है, कभी खत्म नहीं होती है। विच इज इटर्नल, जो कि इज माने है, इटर्नल माने अनंत, सुंदरता क्या है, अनंत है। इसी तरीके से फॉर द पोएट, कवि के लिए, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज द अर्थ। इस कविता में कवि के लिए जो सुंदर वस्तु है वो पृथ्वी है। ठीक है, फॉर द पोएट माने कवि के लिए, द थिंग ऑफ ब्यूटी माने सुंदरता की वस्तु, इज माने है, द अर्थ माने पृथ्वी, एंड इट्स कंप्लीमेंट्स और इसके पूरक, और इसके पूरक, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। तो इट्स कंप्लीमेंट्स, एज माने जैसे, यानी इसके पूरक भी कवि के लिए उतने ही ज्यादा सुंदर वस्तु हैं जिस तरीके से पृथ्वी है। आगे, एज माने जैसे, द सन सूरज, द मून चंद्रमा, ओल्ड एंड यंग ट्रीज बूढ़े और नए यानी पुराने और नए वृक्ष, क्लियर स्प्रिंग्स और स्वच्छ झरने, रोजेस और गुलाब जो होते हैं वो भी उसके लिए बहुत ज्यादा सुंदर वस्तुएं हैं, जो कि पृथ्वी पर ही पाई जाती है, पृथ्वी के ही कंपोनेंट्स हैं। आगे, देयर इज ओनली ब्यूटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी की केवल एक सुंदरता ये भी है क्या, दैट बाइंड्स द ह्यूमन बींग्स, जो कि बांधे हुए हैं, किसके, बाइंड्स माने बांधे हुए, द ह्यूमन बींग्स माने मनुष्यों को, यानी पृथ्वी की एक सुंदरता ये भी है कि वो मनुष्यों को पृथ्वी से बांधे हुए है, इन स्पाइट ऑफ सफरिंग, इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, सफरिंग माने पीड़ा, इतनी सारी पीड़ाओं को झेलने के बाद भी पृथ्वी जो है मनुष्यों को अपने से बांधे हुए है, ये भी पृथ्वी की एक सुंदरता है। आगे, एट लास्ट, अंत में, द पोएट सेज, कवि कहता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की वस्तु सदैव के लिए आनंद होती है, सदैव के लिए आनंद प्रदान करती है। एंड माने और, ट्रुथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ माने सच्चाई, इज माने है, ब्यूटी माने सुंदर, सुंदर यानी सच्चाई सुंदर है, यानी सच्चाई सुंदरता है और सुंदरता ही सच्चाई है। तो इस पोएम में उम्मीद है आपको सब कुछ पूरी तरीके से क्लियर, स्पष्ट समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।